रस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। मुझे तुम दोनों को कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा। लेकिन डॉक्टर सिमरन डॉक्टर अभिमन्यु को सिर्फ एक पेशेंट की तरह देखती है, उससे ज्यादा कुछ और नहीं। मिस्टर शौरी मुझे एक अपार्टमेंट रहने के लिए देना चाहते हैं। क्या जवाब दूं तुम्हें मैं? सारे फैसले तो तुम ले चुकी हो। अरे पूछने का नाटक मत करो मुझसे, तुम जानती हो मेरा आंसर क्या होगा। अरे इतनी खुददारी बाकी है मुझमें। कौन? मुझे आपका गिफ्ट मंजूर, मुझे उस घर की चाबी चाहिए। Oh. Really? Yes, I have decided. और तुमने अभिमन्यु को मना लिया? नहीं, मैंने अपने आप को मना लिया कि अपने डिसीजंस के लिए मुझे दूसरों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो क्या अभिमन्यु एक्सेप्ट नहीं कर रहा? मिस्टर शौरी, आप गिफ्ट मुझे दे रहे हैं, तो अभिमन्यु उसे एक्सेप्ट करने और न करने के बारे में क्यों कहेंगे? इट्स माई गिफ्ट एंड आई विल टेक इट। लाइए, चाबी दीजिए। चले? अभी? Why not? Let's go. किरण, यह है तुम्हारा घर, तुम्हारा ड्रीम हाउस। थैंक्स किरण, इस छोटे से तोहफे को कबूल करने के लिए शुक्रिया। छोटा सा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा घर है, मेरा अपना घर। आई डोंट बिलीव दिस अनिल, आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। अभिमन्यु भी इधर ही रहेंगे? पता नहीं। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ठीक है, जहाँ जा रहे हैं जाइए, लेकिन खाने के वक्त तक लौट आइएगा। क्यों? क्या तुम्हें बहू के यहाँ नहीं जाना? मैं रोज की तरह खाना गर्म करके खुद खा लूंगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या बात है, सुबह से परेशान दिख रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। नमस्ते मामी जी। नमस्ते। अरे जीते रहो। बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। जीते रहो बेटा, बैठो। वो ऑफिस के कामों में थोड़ा बिजी हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त समर के साथ गुजारने की कोशिश करता हूँ। समर कैसा है? उसे क्यों नहीं लाए साथ में? नहीं, ऑफिस जा रहा हूँ ना मम्मी जी अभी। और आप लोगों से एक बात करनी थी। मुझे बेंगलोर जाना पड़ रहा है टूर पे। मतलब मेड ख्याल रखती है उसका, पर ज़्यादा दिन उसके पास रह नहीं पाएगा। तो सोच रहा था अगर आपके पास। अरे, इसमें सोचने की क्या बात है विवेक?
हद करते हो तुम भी। हमारे पास रहेगा, अपने नाना नानी के पास। मैं तो वैसे भी तरस रही हूँ उसे गोद में लेने के लिए। अरे बेटा, नाती पोतों के लिए इनके पास फुर्सत कहाँ है। सारा टाइम अपनी नई लाडली बहू के पास ही गुजर जाता है। अरे मुझे नहीं जाना उसके पास। विवेक, तुम समर को हमारे पास ही छोड़ के जाना। तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। क्या बात है मम्मी जी, कुछ नाराज सी लग रही हैं? कोई बात तो जरूर है बेटा। कल अभिमन्यु के घर से लौटने के बाद से ही परेशान से घूम रही है। कुछ तो हुआ है। नोज भी दबा देते हैं इसका। हाँ, जैसे तुम्हारा नोज दबाएंगे उसका ऐसा भी नोज दबाएंगे। संभाल के, बेबी को इन्फेक्शन हो जाएगी। ये क्या अभी तक जाग रही है? साहब आपने काय जादू किया है? ये अक्का टाइम आपके साथ। संभाल के शगुना, तुम्हें तो बहुत बुरा जुकाम है। अपनी नस दिखा। हाँ? अरे तुम्हें बुखार भी है। तुम एक काम करो, K+ की गोली है घर में। हाँ? K+ की गोली है घर पर। काय? दवाइयाँ हैं घर पर। हाँ, डॉक्टर का घर है, वो दवाई है। ले आओ, ले दवाइयाँ ले। लेके आऊँ? हाँ। कुछ नहीं शगुना, बस बीमार हो गई है। ये पानी उबालो, उसके अंदर ये K+ की गोली डालो और उसकी भाप लो। भाप? सर ढक कर। इससे ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सुनो, बच्ची के सामने छींकना मत, बच्ची को इन्फेक्शन हो जाएगी। जाओ यहाँ से। थैंक यू साहब। मैं शगुना को बुखार आया है, छींक रही है, सर्दी हो गई है, डरने की कोई बात ही नहीं। I'll see you in Bangalore. Yeah, in a couple of hours. Okay, thank you. Thank you, sir. मम्मी जी, इसमें समर के कुछ खिलौने हैं, कुछ पिक्चर बुक्स हैं। अरे बेटे, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अब समर नानी के पास आया है तो नानी के साथ खेलेगा। हम लोग पार्क जाएंगे, घूमने जाएंगे, है ना समर? वैसे तो दिन भर मजे से रहता है, मगर रात को सोते वक्त मम्मी मम्मी करता है। विवेक, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत कर। अब ये अपनी नानी के पास आया है ना, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। नानी के साथ खेलेगा, नानी के कंधे पे सोएगा, मैं इसे लोरी सुनाऊंगी। तुम बेफिक्र होकर अपना काम पूरा करके लौटो। समर आपके पास है तो अब मुझे कोई फिक्र नहीं। चलिए मैं चलता हूँ, फ्लाइट का टाइम हो गया। तो जल्दी चलो बेटा, और बेंगलोर पहुंचते हमें फोन करते हैं। डेफिनेटली। आओ। बाय। Say tata to Papa. Bye bye. See you. आप रुकिए बाबूजी, मैं चला जाऊँ। पापा आएंगे ना, बेंगलोर से ढेर सी चीजें लेके आएंगे आपके लिए, है ना? क्या बात है, कहीं आना जाना नहीं होता आजकल? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, अब तो मेरा बेटा मेरे पास आ गया। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी बड़ी लाडली सी बहू भी तो है ना, उसका ख्याल रखना कैसे बंद कर दिया? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक। बेटा, तुम्हारी नानी हमसे कुछ छिपा रही है। कमाल करते हैं आप भी। जब उससे मिलने जाती थी तब आपको प्रॉब्लम थी, अब नहीं जाती हूँ तो भी प्रॉब्लम है। क्या करूं मैं? जरा समर को संभालिए, मैं इसके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। आजा बेटे आजा। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। थैंक यू। वो है ना, अच्छे डॉक्टर हैं। कौन? मिस्टर चुप चुप। क्या मतलब है तेरा? मेरे को बहुत सर्दी हो गई थी, एकदम सॉलिड छींक रही थी मैं।
मैंने वो मिस्टर चुप चुप को बोला तो उन्होंने मेरे को दवाई दिया, देखो अभी मैं एकदम ठीक हो गई। मनु ने तुम्हें दवा दी? हाँ। दवाई? हाँ। बैठे। क्या हुआ भाई, उनका दिया हुआ दवा नहीं लेने का था क्या मैंने? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने दवा कैसे दी तुझे? डिब्बे में से निकाल के। नहीं बाबा, तू समझ नहीं रही है। जिस डॉक्टर को अपना नाम याद नहीं है उसे ये कैसे पता होगा कि तुझे कौन सी दवा देनी है? भाई हाँ एग्जैक्टली, मुझे प्लीज बता शुरू से क्या हुआ? वो क्या हुआ, आज मेरे को बहुत सर्दी हो गया था, मैं बहुत छींक रही थी। मैं सुबह उनके कमरे में गई तो अभी छींक रही थी जोर जोर से, तो मेरे को डांटा उन्होंने, अरे छींक मत, आज तभी भी इधर सो रही है। मैंने बोला क्या करूँ साहब, मेरे को बहुत सर्दी हो गई, बुखार पड़े। तो उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे ऐसे देखा। तेरी नस चेक की उन्होंने? हाँ ऐसे? हाँ। अनिमा मेरे को बोले जा K+ दवाई ले ले। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं गई, मैंने दवाई का डब्बा लिया, उनके सामने रखा, उसमें से उन्होंने एक दवाई निकाली, मेरे को बोले ये लो, इसका भाप लेने का। मैंने लिया और मैं ठीक हो गई। इसका मतलब समझती है? है? तेरी बातों से मुझे पक्का यकीन हो गया है कि उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। मुझे चुप चुप ठीक हो जाएगा? हाँ ठीक हो रहे हैं, नहीं दिख रहा तुझे? ये पकड़, ऐसे ले जा, मैं डॉक्टर प्राण को बताती हूँ। वो ठीक हो जाएंगे ना? हाँ एकदम मस्त आती है। हेलो हेलो प्रणय, प्रणय सिमरन बोल रही हूँ। आई एम सो सॉरी, आई नो इट्स लेट, लेकिन बात ही कुछ ऐसी इसलिए फ़ोन करना पड़ा। क्या हुआ? यू नो प्रणय, आज मनु ने शगुना को मेडिसिन दी अपने आप। सर्दी की सही दवा दी उसने, बाकायदा शगुना की पल्स चेक की उसने, फिर मेडिसिन बॉक्स में से K+ निकाल के उसे दिया और कहा स्टीम ले लो। ओह दैट्स ग्रेट। एक्चुअली हमें ख्याल पहले ही आना चाहिए था। डॉक्टर सिमरन, अब हमें उन्हें मेडिकल सराउंडिंग्स में रखना चाहिए। आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, अपने पेशेंट से मिलने दीजिए, उनके साथ मेडिकल रिलेटेड बातें कीजिए, यू नो, अपने प्रोफेशन के बारे में। हु नोज कब कहाँ क्या देखकर उन्हें सारी बातें याद आ जाए। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, मैं वैसे ही करूंगी। थैंक्स अ लॉट। राइट। हेलो, कैसे हो बेटे अभी? ठीक हूँ मामा। माँ से झूठ बोल रहा है? मामा आप तो जानती हैं सब कुछ, पर मैं ठीक हूँ। बेटे किरण से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप उम्मीद रखती क्यों है मामा? क्या अभी मैं किरण से उम्मीद नहीं रखूं? मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, तेरे लिए उसके प्यार को समझा और अपनी बहू बना लिया। कितनी खुश थी मैं कि अपनी पसंद की बहू लाई हूं। उससे भी ज्यादा खुश हुई जब पता चला कि वो मां बनने वाली है। सोचा था अपने बेटे की औलाद को जी भर के गोद में खिलाऊंगी, लेकिन उसने तो मुझसे पूछा तक नहीं, कुछ बताया नहीं और हद कर दी। तुझसे भी नहीं पूछा और अबॉर्शन करा लिया। अरे जाने दो माँ। कैसे जाने दो? अभी सोच सोच कर इतना दुख हो रहा है मुझे। किरण ने न सिर्फ जीव हत्या का पाप किया, बल्कि मेरी सारी खुशियों, मेरे अरमानों, मेरे सपनों पर भी मिट्टी डाल दी। अरे मामा प्लीज अब ये बातें मत करिए मेरे साथ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। और परेशान क्यों कर रही हैं आप मुझे? सुनकर दुख तो हो रहा मुझे। कितनी बदनसीब हो तुम कि एक बार दादी बनकर भी अपने बेटे की औलाद को अपनी गोद में खिलाने के लिए तरस रही।
थैंक्स अनिल। एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही सुंदर सपना सच कर दिया आपने। तुम घर पर ही हो? तू इसमें नई बात क्या? नहीं, आई थॉट एनीवेज, हाउ वाज योर डे? जैसे बाकी दिन गुजर रहे हैं वैसे आज का दिन गुजर गया, और क्या। लेकिन मेरा दिन तो बहुत खास था, बहुत ही खास। अनिल इज रियली अमेजिंग। इतने दिनों से मैं उसका घर डिजाइन करती हूँ। कोई आइडियाज मांगे तो कहा कि तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। एक्सपेंडिचर की बात की तो कहा डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट डू योर बेस्ट। और मैंने भी बहुत मन लगा कर काम किया। अनिल का यूनिक स्टाइल, मुझसे घर डिजाइन करवाते रहे मेरे लिए। यकीन नहीं होता, जिस घर को मैं ड्रीम हाउस समझती रही वो मेरा है। ये देखो अभी चाबी, इट्स अ गिफ्ट। Congratulations. थैंक यू वेरी मच। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुम्हें पता है अनिल ने क्या कहा? कि अभिमन्यु सक्सेना एक बहुत ही लकी इंसान है। दो बहुत ही निहायत ही खूबसूरत और टैलेंटेड औरतें उसकी बीवी में। He's right. No, he's not right. मिसेस सिमरन सक्सेना सिर्फ एक डॉक्टर है, लेकिन मिसेस किरण सक्सेना एक फोटोग्राफर, एक मॉडल और एक डिजाइनर भी है। अभी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी डिजाइन्स को खुद रिकमेंड करो। तुम उस घर में आके देखो, वो कितना खूबसूरत है। जब हम उस घर में रहने लगेंगे ना, तब सच में ऐसा लगेगा कि हम एक ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। Good night, Kara. And sweet dreams. लग गया बुरा? कितनी बार सिमरन के साथ मैंने अपनी कंपैरिजन से किया। आज मैंने कंपेयर किया तो बुरा लग गया। संभाल कर, गिर जाओगी। नहीं मनु, मुझे कॉलेज टाइम से ही प्रैक्टिस है। Come on, your turn. क्या? Your turn, your turn. I'm not gonna do this. Of course. देखो, skipping is the best form of exercise. हाथ और पैर का coordination चाहिए, and you can do it. तुम इतना हाफ में मेरी क्या हालत होगी? देखो तो, try तो करो, come on. What am I supposed to do? Come on, yeah. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. No wasting time, yes. चलो, चलो, चलो. Okay. Good. That's it, Simone. Good. That's it, Simone. Come on, come on, come on. Come on, Johnny, you can do it. Good. मैं मर जाऊं। मनु, अब तुम करो। मैं क्या? हैरान क्यों हो रहे हो? तुम स्किपिंग बहुत किया करते थे। मैं गिर जाऊंगा। इससे कैसे गिरोगे? मैं हूं ना संभालने के लिए। ये लो। चलो। See, you're doing just fine.